Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ और चिकी एंजॉय कर रही हूँ। डिड आई टेल यू मेरे हमारे पास इस्लामाबाद से चिकी आई थी? मतलब सर्दियों की खाने जो है वो आप लोग एंजॉय कर रही हैं और असल सर्दी यहाँ पड़ रही है, मतलब बर्फबारी हो रही है बाहर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना इन लोगों को चैट पे वीडियो भेजा था और हमारे पास तो कोई चिकी नहीं है। एक को बेचारी मनसब ने गजक भेजी थी, वो भी खत्म हो गई है, कब तक लास्ट करेगी। वैसे मैं अपना एक नुमाइंदा भेज रही हूँ कराची थोड़े दिनों में, तो आप जरा थोड़ा सा अपना जो है ना स्टॉल्स उसके बढ़ा दें, चिकी और गजक के। अच्छा, तो तीन बातें। नंबर वन, ये आप आके अच्छा खासा टाइम कराची में रही थी, या तो आप हमें बोलती हैं आप खुद स्टॉक लेके जाती। सो सॉरी, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट बाय यू योरसेल्फ। आप अपनी मतलब टी पार्टीज, लंचेस और पता नहीं कहाँ लॉस थी आपके, वही खत्म नहीं हो रहे थे कि भाई पता था आगे जाके बर्फ होगी, उस टाइम पे ये सब होगा तो करना चाहिए था। सेकेंड, कराची में सर्दी आ गई है, एक्चुअली सर्दी है। सुबह मैं वॉक करके कॉफ़ी लेने गई, तो वो नहीं होता जब टाँगों पे हवा लगती है या हाथों पे हवा लगती है तो सर्दी लगती है, वो वाली फीलिंग हो रही थी। एंड मैंने इंटेलिजेंस में जूते ऐसे पहने जो आगे से खुले थे और बंद नहीं थे, तो वो जो आपके टोज़ फ्रीज़ हो रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी फनी स्टेइंग इन कराची एंड सेइंग दिस, बट फॉर कराचियाइट्स दैट वाज़ कोल्ड, और ठंडी हवा चल रही थी। और थर्ड, अगर आपका कोई नुमाइंदा आ रहा है तो आप अपनी लिस्ट छोड़िए, मेरी लिस्ट तैयार है। आपको पता है ना आपने क्या भिजवाना है मुझे? मुझे पता है, मुझे सब पता है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। आई नो। नहीं भाई, आपको खुले सैंडल्स पहनने होते। मैं तो अपने जॉगर्स में फ्रीज हो रही थी, अंदर जा रही थी सर्दी, फिर मैंने कोई और मोटे बूट्स निकाले। बाहर स्नो है, अब वो स्नो कीचड़ बनेगी और फिर वो सब स्लिपरी होगा। सो इट जस्ट लुक्स रियली नाइस फ्रॉम इनसाइड। कॉफी एंड हॉट चॉकलेट का मौसम अंदर होता है, बाहर जो है सिर्फ आप ठिठर रहे होते हैं। एंड गजक और ये मैं क्यों लेकर जाऊं जब इतने सारे लोग हैं मुझे देने वाले। मैं अपनी जाके यादें बनाऊंगी अपनी कॉफीज और अपनी ब्रेकफास्ट पे। बाकी चीजें जो है वो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करें। हेलो जी, आपने कहा था मुसलसल तुम शोर मचाती नहीं थी, वेट का मसला है, वेट का मसला है, नो आई कांट टेक दिस, आई कांट टेक दैट। तो यू हैड सेट योर प्रायोरिटीज वेरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो वी कांट, यू कांट ब्लेम अस। हम तो करने के लिए तैयार थे इस बार सब कुछ, आप जो कहती हो जाता। आपने इशारे ही नहीं दिए तो हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या पता उस 23 या पता नहीं 30 वेट में क्या क्या आपकी प्रायोरिटी थी, कि कपड़े थे, बुक्स थी, कुछ और अम्मी के हाथ की बने हुए खाने लेके जाने थे। ये तो नहीं हमें पता ना। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। वैसे वेट के ऊपर तो ना जाओ, मैं आज वेग स्केल पे खड़ी हुई थी, बट दैट्स अनदर स्टोरी। एनीवे, अच्छा ठीक है। सो वी हैव थ्री ड्रामास टुडे एंड दे, हाँ, कफील, पामाल एंड नीली कोठी। आप बताइए आप किससे शुरू करेंगे? वी कैन स्टार्ट विद पामाल। Okay, we can start with Pamal. So the story has ended, and what are your final thoughts on the drama? हाँ, ये फाइनल थॉट्स बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आई रियली लव द ड्रामा। आई थिंक सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और ड्रामा देखने का पूरा प्रोसेस बहुत मज़े का था, जहाँ वो इंटेंस था बट देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट यू कुड थिंक अबाउट एंड यू, आई मीन एंटरटेनमेंट वैल्यू उसकी इंटेंसिटी ने कम नहीं की थी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का कि लास्ट 2 वीक्स में जो उसकी लास्ट 4 एपिसोड्स आई, दे वर हाईली हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड एंड इट बिकेम जस्ट लाइक एनी अदर ड्रामा फ्रॉम पाकिस्तान इंडस्ट्री, जो कि ड्रैग होता है और फ्लैशबैक्स के क्या वायरस उसको अटैक कर जाता है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ उस वजह से, बिकॉज़ मैंने बहुत एन्जॉय किया था ड्रामा एंड आई थिंक एंडिंग जो होती है ना ड्रामे की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक पूरे फ्लो में चल रहे होते हैं तो ड्रामे का अच्छे से रैप अप होना, टाइमली रैप अप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे लिए वो पूरा एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, बिकॉज़ मैं थक गई थी वो ही सीन्स देख देख के। मतलब शाज़िया कोई नए फ्लैशबैक्स भी नहीं थे, repeatedly on a loop the same scenes were being shown to us and I feel that is so unfair। पहले बिरयानी ने ये किया और अब पामाल ने ये किया, इन दोनों अच्छे ड्रामे थे, पामाल तो बहुत ज़बरदस्त था। तो लास्ट एपिसोड बस अब मुझे सुनना था, देखना था, मुझे पता था क्या होना है, तो फॉर दैट सेक आई जस्ट फिनिश्ड इट। एंड थर्ड बात, मुझे इस बात का अफसोस है सबसे ज़्यादा कि जब ग्रीन एंटरटेनमेंट स्टार्ट हुआ था तो इट स्टार्टेड विद अ विजन। इट स्टार्टेड बाय सेइंग कि वी आर नॉट गोना डू द थिंग्स जो पूरी इंडस्ट्री करती है। बट सैडली अब ग्रीन एग्जैक्टली वही चीज़ें कर रहा है, एंटरटेनमेंट, ग्रीन एंटरटेनमेंट जो पूरी इंडस्ट्री कर रही है। सो वेयर इज़ द यूएसपी एंड व्हाट सेट्स देम अपार्ट? सो इट इज़ सच अ सैड थिंग टू से कि वो जो होप आपको आई थी कि मे बी कोई चेंज लेकर आए तो चेंज आ सकता है, ये तो हम ये प्रूव कर रहे हैं कि चेंज नहीं आ सकता। यू हैव टू गिव इन, द इंडस्ट्री कैन नॉट बी चेंज। जो पूरी प्रैक्टिसेस हैं वो रहेंगी,
तो मुझे आई थिंक मुझे ये सब बातें बहुत आके हिट कर रही थी। आई डोंट नो अबाउट यू। So in a way you are right because that's the channel, right? आप हमेशा कहते हैं क्रिएटर से कि हम क्या करें, चैनल जो है वो धक्के मार रहा है, लंबा कर रहा है, बीच में फ्लैशबैक्स कर रहा है, उनके पास नया ड्रामा तैयार नहीं, यही कहते हैं ना, तो इसलिए वो लास्ट 2 3 4 5 एपिसोड्स को खींचते रहते हैं फ्लैशबैक्स में. बट दिस इज द चैनल itself, so I agree. However, I will say कि I'm still going to wait and see because they have come up with some very different stories and Pamal is one great example कि ये ऐसी कहानी थी लाइक यू सेड जिसमें बहुत इंटेंस हैवी मोमेंट्स थे, लेकिन हमने देखना छोड़ा नहीं. हमने ये नहीं कहा बहुत डिप्रेसिंग है हम नहीं देख सकते, जबकि बहुत डिप्रेसिंग था, बट इट वाज सो रिलेटेबल एंड सो ब्यूटीफुल. द अदर थिंग that I feel Pamal and other dramas recently have marked is Saba Kamar, reminding us how beautifully this actor can actually portray every character on screen. It was just amazing watching her in Pamal. मुझे लग रहा था ये ऐसी एक्ट्रेस हैं राबिया जिनके लिए कहानियां लिखी जा सकती हैं और लिखी जा रही हैं, एंड दैट्स व्हाट्स सो अमेजिंग. बिल्कुल सही कह रही हो तुम. इट वाज अ प्लेजर टू सी सबा कमर डूइंग सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस. एंड इवन जो लास्ट 2 एपिसोड्स थी, जब शहूद के साथ मलिका का टकराव होता है और वो कहती हैं कि मैं अपनी अपनी बेटी को खुद करना चाहती हूँ, वहाँ पे कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी सबा की. फिर उसके बाद टुवर्ड्स द एंड भी जब वो इतने अच्छे से लिख रही है, उनकी आवाज़ वॉइस ओवर था वो ब्लैक कपड़ों में एंडिंग का जो सीन है, तो उनकी आवाज़ में इतने इमोशंस थे, इतनी इतनी एक अट्रैक्शन थी शाज़िया कि आपको सुनते हुए अच्छा लग रहा था. So I will give credit to the drama, and that's why I'm saying ना, that's why I get disappointed कि इतनी अच्छी चीज़ को आपको I don't think the drama deserves this, and I don't think we deserve this कि हमारे साथ ऐसा ट्रीट होता. बिकॉज देखो कितना खूबसूरत मैसेज दिया ना इस पूरे स्क्रिप्ट ने, इस ड्रामे ने, कि एंड में वो कहती है कि आप अगर अपने उसमें मर्द हज़रात अपनी ख़वातीन को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे तो कल उनका जो अंधेरा है ज़िंदगी का उसमें वो मतलब वो गुम हो जाएंगी, वो नहीं डील कर सकेंगी. वो बहुत बहुत अच्छा मैसेज था. एंड देन दूसरा जो पॉइंट था, शी डिडंट जस्ट मेंशन हस्बैंड्स, उसने कहा आप चाहे बाप हों, चाहे भाई हों, बेटे हों. तो आई थिंक द मैसेज इटसेल्फ वाज सो इम्पॉर्टेंट, बट इट डिड गेट कॉम्प्रोमाइज. अगर 20% को भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है मेरे जैसे लोगों के लिए, लिटरली मैंने एंडिंग देखी भी नहीं. मैंने शायद अभी ड्रामा रिव्यू करने से पहले दोबारा जाके सुनी है, बिकॉज आई न्यू व्हाट दे वर सेइंग, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था. Totally. Now the drama could have ended once Usman Mukhtar's character Raza passed away. And मैं सोच रही थी ये क्यों इसको और आगे लेकर जा रही थी, could have, but they had to show कि मलिका उठी वापस और मलिका को क्या challenges फेस हुए. I think it was very important. So very quickly, number one, आनी जबकि इतनी खूबसूरती से उससे कहता है कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, मैं हादिया के साथ ही अपना सब कुछ करूंगा, विच वॉज अ ब्यूटिफुल थॉट आई थिंक. बट एट द सेम टाइम आनी ने क्या पूछा उससे कि जामिन इज योर वर्क कॉलीग, जामिन के साथ तुम्हारी काफी ही डिडंट यूज द वर्ड बेतकल्लुफी, आई कांट रिमेंबर, लेकिन उसके दिमाग में था, आप दिखाते भी है कि वो सोच रहा है पहले. एंड दिस इज समथिंग दैट ऑल women who are working and most possibly single women have to face. एंड मलिका की जर्नी में हमने ये देखा कि जबकि आनी का कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं थे मलिका के बारे में, ही थॉट nobody thought that Zamin is being betakalluf with Malika, but everybody did think that Malika is being betakalluf with Zamin. फिर दूसरी चीज अगेन जिस तरह शहूद और सफिया के उससे कह रहे थे, just that visual जो वो गाड़ी में बैठी हुई and Zamin is dropping her home, that visual was very strong for me, Rabia, because जब आप किसी सिंगल औरत को देखते हैं एक आदमी के साथ रात को ड्रॉप हो रही है, चाहे वो उसका वर्क कॉलीग हो, चाहे शी सिटिंग लेट, you think a little bit, and they wanted that visual to sink in. And having seen all that, I just want to say, although Malika was still grieving, a part of her wanted to stop thinking about any second chance at anything because she just has to make her future and go straight. And it represents a lot of working women, single. बिल्कुल सही कह रही हो. और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जामिन का कैरेक्टर दिखाया. और एक और चीज़ भी जामिन के कैरेक्टर से, कि जब वो पहली बार उसकी तारीफ करता है, वो दूसरे दिन कपड़े चेंज करके आती है बिल्कुल सिंपल प्लेन, विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि औरतें फील करती हैं कि अगर ज़रा वो तैयार होके जा रही हो, किसी ने तारीफ कर दी है, तो दे हैव द प्रेशर कि उनको सिंपल जाना है एंड एवरीथिंग. एंड ही क्लैरिफाइज कि देखो, आई एम योर कोलीग, आई सेड दोज थिंग्स जस्ट एज अ कोलीग. एंड इट इज़ सो गुड टू शो कि एक और मर्द है जिसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है उसकी तरफ, और वो उसकी मदद कर रहा है. तो मुझे लगता है वो पार्ट भी जामिन का अच्छा दिखाया था, बिकॉज देयर आर मैन लाइक जामिन हु रियली अप्रिशिएट वुमेन एंड दे सपोर्ट. तो वो पूरा बहुत अच्छा था. जो तुमने बात की कि तुम सोच रही थी कि जब
जब रज़ा की डेथ होती है तब ड्रामा ख़त्म हो जाता। नहीं, आई थिंक आई रियली लाइक द फैक्ट कि उन्होंने उसके बाद भी दिखाया कि उसकी जर्नी कैसी थी। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ़ फ्लैशबैक से है कि उसको लंबा नहीं करते। अदरवाइज़ आई थॉट इट वाज़ अ ग्रेट आइडिया टू शो कि वो कैसे गिरती है, फिर खड़ी होती है, उसकी गाड़ी चली जाती है, उसकी बच्ची को स्कूल में बुलिंग फ़ेस करनी पड़ती है, आनी उसको दोबारा प्रपोज़ करता है, यू नो ऑल दीज़ थिंग्स, उसकी वर्क पे उसको हरास किया जाता है, बट शी मैनेजेस टू स्टैंड अप एंड सम ऑफ दीज़ आर वेरी रिलेटेबल एंड एक्चुअल थ्रेट्स जो औरतों को फेस करने पड़ते हैं जब वो काम करने जाती है। तो आई थिंक द ड्रामा वाज़ रियली ग्रेट इन दैट सेंस इन प्रोजेक्टिंग दीज़ थिंग्स। मुझे मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी एंड आई लव्ड इट कि वो फिर अपनी बच्ची को, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था जो अपनी बच्ची को शॉपिंग करा रही है और फिर वो दोनों बैठ के जो खाना खा रही होती है ना शाज़िया, दैट वाज़ सच अ हार्ट वार्मिंग सीन। वो बात कर रही है उससे कर रही है एंड देन सबा कमर एंड हादिया, जो वो बच्ची क्या एक्टर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, दोनों का जो रिलेशनशिप है ना ऑन स्क्रीन डायनामिक्स वो कितनी अच्छी है, तो वो भी बहुत अच्छा था। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ कि उन्होंने दिखाया कि आनी उसको प्रपोज़ करता है और वो मना कर देती है, फिर रात को वो जब लेटी होती है हादिया के साथ, तो वो याद करती है कि उसको रज़ा ने क्या कहा था। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट होल सीन? व्हाट डिड इट मेक यू थिंक? Totally. I was just coming to that. Rabia, sometimes we really think alike. I was coming to both these scenes together. So I'm not going to repeat the Hadia and Malika thing because I also thought not just beautiful, मुझे एक sense of relief हुआ जब उसको वो paycheck मिला ना script writing के लिए और वो गई and she could do exactly what she wanted with her daughter. I felt this sense of accomplishment जो मलिका के अंदर था and thanks to the execution and the performances, everything. ये जो तुम बात कर रही हो ना, अब आनी और मलिका की जो बात हुई और मलिका ने जो उसको मना कर दिया कि नहीं, go ahead and you marry this person, blah blah blah, और फिर वो सोचती है. And again, Rabia, she represents so many women who are still in love with the person who has passed away, and there's nothing wrong with that. And that's exactly what I wanted to point out कि इसकी ये बात नहीं है कि मलिका नहीं कर सकती आगे शादी या मलिका doesn't want to give a second chance to love. I feel it's too early for मलिका और रज़ा की वो बातें उसके दिमाग में थी. हाँ, ये मैंने सवाल जरूर किया कि क्या उसने आनी को इसलिए मना किया था क्योंकि रज़ा से उसकी ये बात हुई थी. And then the second thing कि as a single woman you have to be very careful. वो जान के आनी की शादी पे नहीं गई, उसके निकाह पे नहीं गई, उसके मंगनी पर मेहंदी पर नहीं गई. She made sure she kept herself away and she had to do it for all the reasons why she has said no to Ani. So I think दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ. मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा मेरे हिसाब से मिस कर गया कुछ चीज़ें, बिकॉज़ जब आपने दिखाया कि वो आनी को मना कर देती है और फिर रात को वो सोच रही होती है, देन आई क्वेश्चन कि इज़ दैट जस्ट लाइक यू, दैट इज़ दैट द रीज़न शी हैड सेड नो? क्योंकि आई लाइक द फैक्ट कि उसने आनी को मना किया, क्योंकि बहुत जगह मैंने कमेंट्स देखे शाज़िया के, लोग कह रहे थे नहीं इसकी शादी करा देनी चाहिए थी, एक औरत को इस्लाम भी कहता है शादी करें और क्यों नहीं, व्हाई कांट शी हैव अ चांस एट लव. Completely agreed on all these points, but I think we can show stories where a woman chooses to have a life of her own and career and not get married, क्योंकि शादी अल्टीमेट वो नहीं है, हो भी जाता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मलिका का बड़ा अच्छा एक चल रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि शादी दिखाना ज़रूरी थी. हाँ, लेकिन क्योंकि आपने फिर, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि उसने आनी को मना कर दिया, एंड आई वाज़ लाइक ये बात दिखा रहे हैं. लेकिन मेरे लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया जब आपने रात को दिखाया कि वो लेटी हुई है और वो रज़ा का सोच रही है, बिकॉज़ शी हैड अ सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. सो आई वाज़ लाइक तो फिर क्या उसने रज़ा की वजह से नहीं किया? और अगर उसने रज़ा की वजह से नहीं किया तो इसका मतलब है कि रज़ा की ब्रेन वॉशिंग, रज़ा का अभी तक वो जो सब चीज़ थी, उसका दिमाग, उसकी थिंकिंग अभी तक रज़ा के चुंगल में फंसी हुई है. दैट्स व्हाट आई थॉट, एंड आई फील इट्स अनफेयर टू द कैरेक्टर इन द स्टोरी. तो यहाँ मुझे लगता है एक थॉट, एक वॉइस ओवर शायद हो जाता, या वो नहीं दिखाते सीन, वो सीन ही नहीं दिखाते, या फिर वो उसका वॉइस ओवर दिखाते कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ रज़ा, इट्स बिकॉज ऑफ हर ओन डिसीजन दैट शी डजंट फील कंफर्टेबल कि हादिया को कोई भी प्यार इतना कर सकता है, या वो समझती है कि उसको खुद करना चाहिए. आई फील ये चीज़ ज़रूर दिखानी चाहिए थी, क्योंकि आपने सवालात छोड़ दिए, आपने उसके इस एक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, एंड रज़ा चेंज हो चुका था, ठीक है. और अगर रज़ा की वो सेल्फिशनेस थी भी तो उसकी प्राइस मलिका को नहीं पे करनी चाहिए थी. आई फेल्ट दैट ड्रामा कुड हैव डन slightly better here, for me. अच्छा, मुझे पता है क्या लगा, मुझे लगा इट वाज वेरी रियलिस्टिक बिकॉज मलिका वाज सो मैडली इन लव विद रज़ा कि वो बाद में जब आनी बाहर आता है, स्विमिंग पूल पे बैठे होते हैं, एंड मलिका कहती है कि मैं जब तारों को देख रही थी मुझे लगता है वो हमेशा मेरे साथ हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई यूज्ड द वर्ड ग्रीविंग कि मलिका अभी
अभी भी जबकि शी इज अचीविंग अ लॉट एंड शी इज राइटिंग, और वो आगे भी उसकी जर्नी दिखाते हैं कि उसकी प्रमोशन हुई है, it will take her time to detach herself from that feeling of guilt or whatever she feels for Raza कि अगर मैं किसी और के बारे में सोचूं, it's not wrong. And maybe Ani is not the person. So although she said no to Ani, she also thought about this. And for me, they were two separate things, but sort of overlapping in a little way because it was too early for Malika to say yes to anyone. हाँ, अगर उसको आनी वाकई पसंद होता तो शायद वो रजा की बात डिसरिगार्ड कर देती, लेकिन आनी was maybe not the right choice for her, and deep down inside she knows that, which is why she said no. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एक वॉइस ओवर आ जाता है जिसपे मलिका ये कह रही होती कि नहीं, मैं अभी तक रज़ा के प्यार में इतनी हूँ कि मैं किसी और को चांस नहीं देना चाहती, क्योंकि उन्होंने जो फ्लैशबैक दिखाया उसमें रज़ा वही बात कर रहा था कि मुझे डर लगता है अपनी बेटी के लिए और मैं चाहता तो मैं खुद कर देता, वही सारी बातें तो उसकी जगह फिर सिर्फ आप दिखाते थे जहाँ सिर्फ रज़ा उससे मोहब्बत की बात कर रहा है, या मलिका का एक वॉइस ओवर होना चाहिए था, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर डिस्कसिंग दिस एंड ये क्वेश्चन चल रहा था। तो जब आप इतना अच्छा लेकर आए ना तो ये छोड़नी नहीं, ये खुला सिरा नहीं छोड़ना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग। आई वाज स्केयर्ड द ड्रामा विल बिकम प्रीची टुवर्ड्स द एंड, बट इट डिड नॉट। उन्होंने जो लास्ट सबा कमर की स्पीच थी या जो भी बात कर रही होती है वो ब्लैक कपड़ों में, उसको इतना लंबा नहीं रखा, छोटा रखा, और वो बहुत अच्छा लगा। बीच में उन्होंने अवार्ड की सेरेमनी डाल दी, तो जब वो वाइट कपड़ों से ब्लैक कपड़ों में, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इट्स अ मोनोलॉग एट दैट पॉइंट इन टाइम, सो इट डजंट बॉदर यू बिकॉज आपने ब्रेक कर दिया था। तो आई थिंक आई लाइक्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। Yes, actually, I do wanted to say कि मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा था मलिका की बातें, but because Sabaa Qamar was delivering it and the way she was delivering it so naturally, I was able to watch. थोड़ी सी जैसे शहूद और सफिया के साथ बात मुझे अच्छी लगी, जो तुम कह रही हो कि सिर्फ मियाँ को नहीं, लेकिन चाहे आपका बाप हो, आपका भाई हो, आपका बेटा, कोई भी हो, दे शुड रिमेंबर दीज थिंग्स कि आप एक औरत को आजादी दें, इंडिपेंडेंस डे। लेकिन कहीं कहीं मुझे लग रहा था वो बहुत लंबा खिंच रहा है, बिकॉज मलिका की जिंदगी में वो सारे मैसेजेस आ गए थे, आपने दिखा दिए से, सो मुझे वो वॉइस ओवर कहीं कहीं थोड़ा सा लंबा लग रहा था। Okay. What did you think of the fact कि वो कहती है कि I realized कि रज़ा अंदर से खौफज़दा था? Yeah, it just showed the insecurity of men. So वही बात है ना, because सबा कमर was delivering it, तो आपको समझ आ रहा था कि उन्होंने राइटर की बात को बड़ी अच्छी तरह पूरा किया। वही बात कि वो रज़ा खौफज़दा था, वो डर रहा था, तो इसलिए वो उसको आजादी नहीं दे रहा था। No other reason. It wasn't that he was toxic. It wasn't that he didn't love her. But I also questioned that had Raza not had cancer, if Raza was still there, I don't think Malika could have achieved what she has achieved. And unfortunately, there are lots of women like Malika who are capable of achieving so much, but they don't. The other thing that struck me was though कि अगर मलिका की ये जर्नी नहीं होती, ये ट्रेजेडी नहीं आती उसकी जिंदगी में, शायद वो इस पॉइंट पे नहीं पहुंचती, इतनी ज्यादा हसास राइटर नहीं बनती। सो बोथ द थिंग्स वर कमिंग पैरेलल इन माय माइंड। अच्छा, मुझे लगता है कि रज़ा को ये सब नहीं होता तो वो तो उसको छोड़ के चली जाती। अगर रज़ा पुलिस में नहीं पकड़ा जाता और रज़ा कोई कैंसर नहीं होता, शी वुड हैव लेफ्ट हिम, बिकॉज़ लास्ट उससे पहले यही दिखाया था, वो फ़ोन कॉल पे माँ को कह रही होती कि आई हैव हैड इनफ। क्योंकि मलिका के अंदर चाहे जितना भी रज़ा ने उस चीज़ को दबाने की कोशिश की थी, वो एक चीज़ आ रही थी। तो आई डोंट थिंक मलिका वुड हैव स्टेड ऑन इफ रज़ा हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये लगता है कि शाज़िया, जो मेरे लिए ना ये जुमला कहना ना कि रज़ा वो अंदर से खौफज़दा था, तो 2 चीज़ें हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि देयर आर मेन हू आर स्केयर्ड फॉर देयर वुमेन एंड दैट्स व्हाई वो उनको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। बट देन देयर आर मेन हू हैव कंट्रोल इश्यूज़, जिसकी वजह से वो औरतों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं अचीव करने देते। आपने बीच का दिखाया था, आप लास्ट में ये लाइन नहीं कह सकते, क्योंकि रज़ा सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, उसने तो उसको उसकी बेटी का नाम नहीं रखने दिया था, वो तो उसको बेटी के कपड़े नहीं चूज़ करने देता था। सो इट वाज़ नॉट जस्ट आउट ऑफ प्रोटेक्शन, रज़ा डिड हैव इश्यूज़। तो ये मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ मैसेजिंग अगेन आपकी गलत हुई, तो प्लीज़ आप ये क्लैरिफाई कर देते कि रज़ा जैसे लोग या उसकी बेसिक ये थी, मतलब आपने रज़ा की सारी चीज़ को व्हाइट वॉश कर दिया क्योंकि रज़ा वाज़ अंदर से स्केयर्ड कि मेरी बीवी को कुछ हो जाए। नो, रज़ा हैड अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। तो ये 2 जगहों पे मुझे लगा, एक वो जो फ्लैशबैक दिखाया था उसका जब वो रात को याद कर रही थी हादिया के साथ, और एक ये यहाँ पे आई रियली वेरी स्ट्रांगली फील कि मैसेजिंग हैड टू बी राइट। You cannot justify Raza's actions by saying that he was just, scared for her, because you showed us other things also about Raza, which were not coming out of fear. They were coming out of because he had issues. Okay, Rabia, I think you're 100% right, but the issue here, or rather
The human element here is that the writer who has written the story, it is her story, and I feel कि वो एक ऐसे इंसान की बात कर रही हैं जिसके साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी है, and she was totally in love with him, and I feel here she is defending the person she loves. Just like Malika, when she's thinking कि उसका खौफ था, I won't say Malika was in denial, but Malika को वही नजर आया जो Malika देखना चाहती थी, और अब क्योंकि रजा चला गया तो वो गुस्सा भी चला गया है साथ में. जो तुम कह रही हो could have happened कि अगर वो साथ रहती, she might have, and then she might not have had all these thoughts about Raza कि सिर्फ उसका खौफ था. She might have thought, yes, he is toxic, he's controlling, all that. So I feel कि यहाँ writer के personal experiences are coming in the narrative. So the writer जंजीबील ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि स्क्रिप्ट में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं. सो वी डोंट नो कि ये जंजीबील का ओरिजिनल आइडिया था या ये स्क्रिप्ट में चेंज हुआ है. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, शाजिया, वो जो भी चीज़ थी ना, आप ये पूरा ड्रामा इज़ अबाउट मैसेजेस. ठीक है, लास्ट तक आप मैसेज दे रहे हैं, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं चीज़ें, आप लॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं चीज़ों की. तो आप नहीं कह सकते कि रज़ा जो था वो सिर्फ अंदर से खौफज़दा था. तो इस बात पे मैं कह रही हूँ, बिल्कुल तुम्हारी बात सही है कि राइटर का अपना एक्सपीरियंस था. और येस, जब कोई लोग चले जाते हैं आपसे, दुनिया से चले जाते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, तो आप उनकी बुरी चीज़ों को छोड़ के अच्छी चीज़ों को याद रखते हैं. लेकिन यहाँ पे जब वो बात कर रही थी, शी वॉज एक्सप्लेनिंग वाई इट हैपेंड, एंड शी वॉज, एंड शुरू से बात ही हो रही है. कितने लोग कहते हैं हमारे हस्बैंड जो है वो रज़ा जैसे, कितने लोग कहते हैं हमने रज़ा जैसे मर्द देखे, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट्स नॉट ऑलवेज आउट ऑफ प्रोटेक्शन, इट इज़ अ मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. तो इस पे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मैसेजिंग को डाइल्यूट नहीं करें आप जो रज़ा की रियलिटी थी उसको रहने ही देते. मे बी इट वॉज एन ओवरसाइट, दे डिडंट थिंक टू मच इनटू इट, एंड वी आर लुकिंग इनटू इट. You know, no, you're right. Maybe खौफज़दा के बजाय insecure का word use हो सकता था, because that's where men become more controlling. मुझे बहुत interesting एक छोटी सी बात लगी कि जब हादिया ATM पे जाती है तो मलिका कहती है तुम्हें पता है, she said हाँ बाबा ने मुझे बताया है कैसे करते हैं. So again that transition from the same रज़ा जिसने कहा था तुम शॉपिंग अकेली नहीं जा सकती, तुम्हें नहीं समझ आएगा कुछ, to empowering his daughter who is so young to be able to do things on her own. So एक जर्नी शुरू हुई थी, but like I said, if रजा को कैंसर नहीं होता, रजा की ये जर्नी नहीं होती, रजा अभी भी वही सब कुछ कर रहा होता मलिका के साथ जो वो पहले कर रहा था. Yeah, ठीक है. I think that is all. A big shout out to the entire team of Pamal. I think it was such a great idea. ये जो इनिशिएटिव था कि आप एक ऐसी कहानी को हाईलाइट करते या लेकर आते जहाँ पे एक कपल की रियलिटी को दिखाते, और वो रियलिटी ऐसी थी जो आज भी हमें बहुत से घरों में नज़र आती है. बहुत सी औरतें इस बात से रिलेट कर सकी. उन्होंने जो जर्नी था मलिका का, रज़ा का पूरा कॉन्सेप्ट जो था, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उसको रिलेट किया. बहुत से मर्द हजरात चेंज हुए, बहुत सी औरतों को थॉट्स गई, एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो पूरा मैसेज था कि एक औरत को एम्पावर्ड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके पास कोई स्किल सेट होना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई भी मसला है, वो खुद अपने पाँव पे खड़ी हो सके, अपने बच्चों का ख्याल रख सके, किसी और के सामने उसको हाथ ना फैलाना पड़े. आई थिंक ऑल ऑफ दीज आइडियाज़ वर ग्रेट, एंड पमाल ऑल्सो प्रूव्स दैट हमारे यहाँ नैरेटिव बेस्ड ड्रामे अगर अच्छे से डायरेक्ट करें, अच्छे से चलें, तो वो बिल्कुल काम करते हैं, लोग पसंद करते हैं. और परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी. आई थिंक डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, लिखा हुआ बहुत अच्छा था, cinematography बहुत ज़बरदस्त थी. So Pamal, other than the last 4 episodes, was a great experience for the drama viewers, I think. Totally, I think you said it. And with that, we can move on to. ठीक है जी, we can move on to Kafil. Okay, Kafil. Okay, so Kafil, I think नहीं, रुक जाए. आप रोई थी या नहीं रोई थी, पहले मुझे ये बताएं. मैं रोई थी, मैं कब रोई थी, and on a very different scene. जब वो एल्बम वो शानी के पास जाती है ना, और वो कहती है कि उसकी जामी की मंगनी हो गई है एंड उसकी शादी होगी, एंड द लुक ऑन ज़ेबा's face, I felt the tragedy that has struck her right now, and that really really made me cry. I would rather feel very sad for Zeba. आई थिंक ये 2 एपिसोड जो थी ना कफील की, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत रिलेटेबल थी. एंड कितनी सैड बात है शाज़ी, अगर तुम जाके कमेंट्स पढ़ो ना, तो लोग कह रहे हैं ये हमारी कहानी है, हमारे साथ ये हुआ था. लड़कियां यंग जो कह रही हैं ये हमारे साथ अभी भी हो रहा है, एंड स्टफ लाइक दैट. तो इट्स 2026, बट स्टिल लड़कियों की लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है. माँ बाप छोटी सी बात की थी बड़ी सज़ा लड़कियों को दे देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, या फिर आपके हस्बैंड्स जो हैं वो आपका ख्याल नहीं रख रहे, वो जो पूरी एक कफ़ील वाली बात है, कफ़ालत वाली, वो नहीं हो रही है. तो इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि आज भी कफ़ील की कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो इतने रिलेटेबल हैं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरी फ्रस्ट्रेशन कम्स फ्रॉम द पॉइंट के जो एरा वो बोल रहे हैं, लेट 90s एंड अर्ली 2000s,
20 सही कहा ना मैंने, अर्ली 2000s, राइट? हम्म उसमें मुझे नहीं लगता कि एक औरत इतनी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ थी या उसके पास इतनी पावर नहीं थी। येस, डाइवोर्स वाली बात मुझे फिर भी सही लगती है कि उस ज़माने में डाइवोर्स लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन औरत एम्पावर्ड होती थी। तो मेरा इश्यू सिर्फ़ इतना सा है कि अगर आप सिर्फ़ एक इस्टैब्लिश कर देते कि वो घराना ऐसा है, वो लड़की की तरबियत ऐसी हुई है कि वो कुछ बोलेगी ही नहीं कुछ, तो शुरू के एपिसोड से जो मुझे मसला हुआ या अभी भी कभी-कभी मसला होता है, वो नहीं होता। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता, बिकॉज़ you're watching it and you're saying but this does not make sense, you know. लेकिन अब जो हुआ, it was very relatable, it was very nice, it was very heartwarming, you know, heart wrenching also. So two things. I mean, I have disregarded now the time period. मुझे ज़्यादा पुराना लगता है तो मुझे 80s का लगता है, early 80s या maybe even late 70s, but I think 80s rather. Because I think the aesthetics of the drama where they're showing, even जब मैं कही ना शानी के घर वो जाती है, एक पुराने ज़माने की फील आ रही होती है, उसके घर में तो आ ही रही होती है। अच्छा, सेकेंडली आई फील कि जहाँ लड़कियां नहीं बोलती, बिल्कुल तुम सही कह रही हो कि 90s के ज़माने में बोलती थी, लेकिन यहाँ अगेन आई फील स्टोरी टेलिंग उन्होंने ऐसी की है राबिया कि जब उसका आउटबर्स्ट होता है ज़ेबा का अपनी अम्मी के साथ, वो इसलिए हमें ज्यादा पकड़ के रखता है क्योंकि वो चुप रही थी थ्रू आउट, क्योंकि वो चुप रही थी जब वो एल्बम भी देख रही थी, उससे बात कर रही थी शानी से, जब वो अपनी बहन से बात कर रही थी और उससे जाके पैसे मांगती और बहन को भी नहीं बताती कि मेरा मियाँ ये इस किस्म की हरकत करता है, जब वो बदतमीजी कर रहा होता है एंड शी डजंट से एनीथिंग, वो सारी चुप जो उसकी बाहर निकली ना उस वक्त, दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल because she had stayed silent. So I think storytelling wise, it sort of worked. Although the frustration for me is there कि she should have said something. तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और मेरी मीसम नकवी से बात हुई थी बिकॉज यू नो आई रियली अप्रिशिएटेड द थिंग, तो ही वाज सेइंग दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड हमने ऑन पर्पस ऑडियंस को फ्रस्ट्रेट किया है बिकॉज वी वांटेड देम टू फील द फ्रस्ट्रेशन कि जब ये होगा तो फिर उनको वो उसकी रियलाइजेशन कि जब कोई इंसान इस चीज़ से गुजरता है तो उसके साथ क्या होता है, जब वो खामोश होता है, जो आप उसको खामोश करा देते हैं वो क्या होता है। एंड इंशाल्लाह इफ़ वी सिट डाउन विद हिम वील हैव अ मोर डिटेल कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस। लेकिन उन्होंने भी यही बात बोली, उन्होंने एक और बड़े मज़े की बात की, उन्होंने कहा आप ये भी कह सकती हैं कि दवाई कड़वी होती है लेकिन दवाई असर करती है। सो आई वाज लाफिंग एट हिज स्टेटमेंट, बट इवन देन आई डू फील लड़की खामोश रह सकती थी, उसकी उसकी ना पर्सपेक्टिव उसका मेरे लिए चेंज होना चाहिए था। देन आप चुप करा देते, मैं फिर भी फ्रस्ट्रेट ही होती बिकॉज़ 2026 में ज़ेबा जैसी लड़की को देखना बहुत मुश्किल होता है। बट यू आर राइट, आई हैव ऑल्सो नाउ गिवन अप ऑन द 90s थिंग, एंड ये शायद होपफुली मैं लास्ट टाइम मेंशन करी हूँ एंड वील मूव ऑन। बट आई रियली क्राइड शाज़िया जब उसकी माँ उसको बोलती है ना और फिर ज़ेबा कहती है पूछ तो लेते। आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग इन दोज़ 3 वर्ड्स, पूछ तो लेते, इट हिट मी सो हार्ड शाज़िया। एंड देन सनम सईद की परफॉर्मेंस जो हम शुरू से कह रहे हैं कि द रीज़न शी वाज़ हायर्ड, शी वाज़ यू नो द रीज़न शी वाज़ सेलेक्टेड फॉर दिस वाज़ शी इज़ सच अ ग्रेट एक्ट्रेस। और वो अभी आपको इस सीन में नज़र आया, वो उतार-चढ़ाव आवाज़ का, वो परफॉर्मेंस, द वे शी परफॉर्म्ड ज़ेबा एट दैट मोमेंट वो सो बस दिल को कुछ हो रहा था, मेरे पास अल्फ़ाज़ शायद वो नहीं है, आप रो रहे थे, फिर उसकी माँ का रोना, फिर बाप ने सुना, इतना अच्छा वो सीन लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट किया हुआ है, वो परफॉर्म किया हुआ है कि एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। मेरे पास शायद पूरे अल्फ़ाज़ नहीं है कहने के लिए बिकॉज़ इट वाज़ रियली रियली नाइस। एंड देन शाज़िया वो जो ओएसटी आता है, गॉड मैं रो रही थी, वो उसके वर्ड्स जो थे ना कि इट्स नसीब आपकी बंद मुट्ठी की तरह होते हैं, आपको नहीं पता इसके अंदर क्या, आप खोलेंगे तो यू डोंट नो व्हाट्स गोना कम आउट। तो इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, वो सब हुआ एंड वेरी वेरी हार्ट रेंचिंग, हार्ट वार्मिंग एंड इमोशनल रोलर कोस्टर दैट वी वेंट थ्रू। Totally, I agree with you because you see वो छोटी छोटी बातें हो रही थी, वो अपनी अम्मी के साथ जब गई, उनकी दोस्त कपड़े खरीद रही थी, दोस्त ने कहा कि लड़कियों के नसीब का कुछ नहीं पता होता, फिर ज़ेबा पे कैमरा जाता है, ज़ेबा सुन रही है, कुछ बोल नहीं रही है, फोन के ऊपर जामी का फोन आता है और वो बात करती है, उनकी बात कितनी मुश्किल होती है, टॉक्सिक होती है, वो कहता है फर्नीचर का कह देना, फिर देन शी हैज टू प्रिटेंड, वहां उस्मान कहता है कि नहीं, उस्मान नहीं, वो जो हेल्पर होती है वो कहती है बड़ी लंबी आपकी बात हो गई है, इस तरह कुछ। She's hiding things from everyone. शानी से तुम्हारी तो बड़े बड़े घर में शादी हुई है, अब तो तुम्हारे बड़े ऐश हैं, वो चुप, वहां भी कुछ नहीं बोल रही। एक तो आई फील दैट ज़ेबा चाहे जितनी भी चुप थी, शी इज रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स जिनकी नई नई शादी हुई है, थिंग्स हैव गॉन कंप्लीटली रॉन्ग and she's not ready to tell everyone around her that this is happening, so she's keeping up that facade कि नहीं, everything is okay, she doesn't want to talk about it. And
It's really, you're right, not just in her words and in that scene, but Sanam Saeed's entire posture and execution of every scene showed कि वो कितनी निढाल, कितनी हेल्पलेस, लेकिन वो कोशिश कर रही है फिर भी बहन से जाके पैसे लेती है शॉपिंग के लिए, बता नहीं रही है कि मियाँ पैसे नहीं दे रहा है। और शादी आपको इतना बुरा लगता है जब वो अपनी बहन से पैसे मांग रही होती है ना, आपका दिल उसके लिए टूट रहा होता है, क्योंकि एज अ वुमेन आई थिंक यू कैन रिलेट टू कि कितनी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही हो कि अपनी बहन के सामने ही, और आप नहीं बता सकते और लोग समझ रहे हैं सब कुछ सही है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा, एंड दोनों बहनों का रिलेशनशिप वो भी मतलब इतनी खूबसूरत सीन थे जब बहन कहती है ना, उसको गले लगाती है। मेरे दिल को अभी भी कुछ हो रहा है कहते हुए कि वो कहती है बस आप रोया नहीं करें। तो ओनली अ सिस्टर वुड से टू अ सिस्टर, यू नो, तो दे गॉट एवरीथिंग राइट इन दैट वे। इवन दो हम उसकी माँ पे बहुत गुस्सा है ज़ेबा की, लेकिन जब ज़ेबा की माँ रो रही होती है ना उस सीन के एंड पे, शाज़िया, आई फेल्ट सो बैड फॉर हर, बिकॉज़ कोई माँ बुरा तो नहीं चाहती, हम उनको जो भी बोलें, बट टू टू फॉर हर टू रियलाइज़ कि व्हाट हैज़ शी डन, यू नो, मतलब हाउ डू यू लिव विद दैट कि आपने खुद अपनी बच्ची को एक जहन्नुम में धकेल दिया है। लेकिन आई वांट टू अप्रिशिएट द ड्रामा शोइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ फादर हु इज़ सो प्रोग्रेसिव, क्योंकि अगर आप वही बात सोचें कि ये द ड्रामा इज सेइंग कि हम उस टाइम की बात करें जब लड़कियों के पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी, घर वाले जो होते थे वो ऐसे नहीं होते थे, और फॉर अ फादर टू से कि मैं अपनी बेटी को डाइवोर्स कराऊंगा बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट डिसीजन, आई थिंक ये बड़ा एम्पावर्ड बाप का कैरेक्टर दिखाया है, एंड आई अपलॉड द ड्रामा फॉर शोइंग दैट। बिकॉज अब डाइवोर्स शायद शायद इतनी बड़ी डील नहीं है, लड़कियां ले लेती हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, बट डेफिनेटली 90s में ये नहीं था, इट वाज नॉट, यू नो, फ्यू इनफैक्ट 10 साल पहले भी आप देखें, कुछ साल पहले भी डाइवोर्स वाज अ बिग नो, यू नो। दादी के डायलॉग्स थे ना कि 7 पुश्तों से कोई डाइवोर्स नहीं हुई है, तो वो मुझे लग रहा था थोड़ा ज्यादा है, बट मे बी दैट इज दादी फॉर यू। आई लाइक द पॉजिटिविटीज इन द रिलेशनशिप जब आलिया उसको जामी के बारे में बताती है ज़ेबा को और कहती है कि इससे तुम्हारी शादी हो जाती, मुझे बहुत अच्छा, एंड यू नो देयर इज नो टॉक्सिसिटी कि वो मेरे लिए आया था, सबको अच्छा लग रहा था, बिकॉज आलिया इज नॉट कंसर्न। आई ऑल्सो लाइक द लिटिल थिंग्स कि अम्मी जो हैं वो अब सेकेंड बच्ची की शादी के लिए शी इज नॉट वरीड, बिकॉज ज़ेबा इज दैट एल्डेस्ट गर्ल इन द खानदान जिसके लिए होता है, हमेशा होता है कि बेचारी क्योंकि ज्यादा प्रेशर होता है शादी का, एंड कर देते हैं उसकी बहुत दफा कि ठीक है रिश्ता आया है, उम्र गुजर जाएगी, शादी कर लो। अनफॉर्चुनेटली वो जो कहते हैं ना कुर्बानी का बकरा, उस टाइप का होता है। उस्मान की रिलेशनशिप जल्दी आए, नॉट रियलाइजिंग व्हाट द सिस्टर इज गोइंग थ्रू कि एल्बम देखनी है, जल्दी आप आए, एंड देन वो एल्बम का जो पता चला, उसने फौरन अब्बा को फोन किया, उसने कहा पता नहीं क्यों नहीं वो पैसे नहीं दे रहे, ही डिडंट गो टू मच इनटू डिटेल, ही सेड आई डोंट हैव द मनी, आई नीड इट, जो वेरी क्लियर जिस तरह लड़के होते हैं। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है ये बड़ी रिलेटेबल लग रहे थे। मुझे तो इतने मज़े का लगा जो सारा वो पुराना दिखा रहे थे कि एल्बम्स आ रही हैं और एल्बम पे वो फ़ोन पे बात कर रही है और दोस्त कह रही है अपनी नहीं दूसरी भी लेकर आना, फिर वो शादी की वीडियो की बात करें, तो आई थिंक डेफिनेटली वो नॉस्टैल्जिक टाइम्स की का जो फीलिंग है वो ड्रामा लेकर आया, और वो लेके भी जाती है पूरी एल्बम उठा के अपने साथ। कमिंग टू जामी, गॉड, मतलब यार उस बंदे की कोई लिमिट नहीं है। इमाद इरफान इज डूइंग अ ग्रेट जॉब मेकिंग अस रियली डिस्पाइज दिस पर्सन, बट उसकी कोई कोई उसकी ना लिमिट नहीं है, वो कुछ भी कर रहा है। और वो किस तरह, और मतलब उसकी ट्रिक्स देखो कि उसने, उसको पता था कि शायद ये बात मेरे घर वालों तक पहुंचे, तो उसने खुद ही अपनी बहन को कॉल करके पहले से बता दिया कि देखो ये वो हो रहा है। लेकिन उसकी बहन को भी ख्याल नहीं आया कि भाई तुम्हें अपने भाई का पता नहीं है, इतना भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो तो पहले से ही अस्मा ही नाम है ना, अस्मा, हाँ, उसमें इंटरेस्टेड था। तो फरहाना से जो है ना मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बिकॉज फरहाना शुड नो कि उसका भाई जो है वो 420 है, ठीक है। एंड अगेन जो तुम इमाद इरफानी की बात कर रही हो, इवन द वे ही वाज ईटिंग फूड एट द डाइनिंग टेबल ना, एक जरा एक रॉ सी फील आ रही थी एट, बिकॉज इमाद इरफानी को हमने काफी अभी तक जो है ना जरा पॉलिश रोल्स में देखा है, सो आई हैव टू अप्रिशिएट लाइक यू कि he has gone one step further in showing that oh I can do this too, and आपको गुस्सा भी आ रहा होता है, you're not liking him, and then you know Rabia again ड्रामा बार बार दामाद 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 के ऊपर, दामाद की इज्जत के ऊपर स्ट्रेस कर रहा है, जो आजकल भी होता है, which is why young girls are relating with it, कि कुछ भी कर ले वो, आपको उसको खाना खिलाना है, आपको उसको फुल प्रोटोकॉल देना है, और वो बीच में फिर अम्मा और बीवी ने डांटा कि आप बीच में शुरू हो गए क्योंकि अब्बा को तो गुस्सा आ रहा था खाने की मेज पे, और आप उससे इंटेरोगेशन, अब्बा पे भी मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि अब आप पहुंचे हैं सही रास्ते पे, ये आप शादी से पहले नहीं कर सकते थे, सबके तुम्हारी बिजनेस क्या है क्या। वो यही होता है पहली बेटी के ऊपर
मुझे लगता है कि लोग विदाउट थिंकिंग और कहे सुने पे एतमाद कर देते हैं रादर देन सीइंग. सो टोटली एवरीथिंग. और मैं कोई और पॉइंट बोल रही थी जो मैं इसमें सब भूल गई हूँ. व्हाट वाज योर सेकंड पॉइंट? यू सेड समथिंग. आई डोंट नो आई बट तुम इतना सही कह रही हो कि इमाद इरफानी इज रियली प्रूविंग कि वो हर किस्म का रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब वो खाना खा रहा होता है ना, यू आर सो राइट, यू लाइक क्या कर रहा है, कैसे खा रहा है, आपको कुछ देख के हो रहा होता है, फिर उसको गुस्सा चढ़ जाता है. बट शाज़िया, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और इतने लोग कह रहे थे कि माँ बाप को रिसर्च करनी चाहिए, और बहुत सी लड़कियाँ भी कही थी हाँ कभी माँ बाप नहीं करते और ये फिर भुगतना पड़ता है. तो ये उमैरा अहमद की कहानियों की बात ये होती है कि वो इवेंचुअली ना वो वाला पॉइंट लेकर आती हैं जो लड़कियों को रिलेटेबल लगता है. सैड बात ये है, जो मैंने शुरू में भी कही थी, कि अभी तक ये चीज़ें हो रही हैं कि उस ड्रामे की रिलेटेबिलिटी इतनी है कि लोग बोल रहे हैं कि ओ ये तो मेरे साथ हो रहा है, ये हो रहा है. तो ये बहुत ही सैड बात है. एंड इसीलिए आई थिंक शायद फादर के कैरेक्टर को भी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग जब वो अपनी बेटी के हक के लिए बात करता है. एंड काशिफ महमूद साहब जो हैं, ही डिड दैट रोल. आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू हिम. आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू मुनज़्ज़ा, जिन्होंने उसकी अम्मी का कैरेक्टर किया है, ज़ेबा की. दे बोथ आर डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है उन दोनों की. एंड वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन दोनों के कैरेक्टर से भी हमें एक कनेक्शन बन गया, एक अटैचमेंट हो गई है, और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है उनको देख के. Totally, Rabia. I think Munazza और आरिफ is one actress जो जिस ड्रामे में भी होती है ना, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अपने को एक्टर के साथ बहुत अच्छी होती है. एंड आई फील दैट हियर. और जिस तरह हमें गुस्सा भी आ रहा होता है उनके ऊपर, आई वाज सो ग्लैड फाइनली कि उन्होंने फरहाना को सुनाई फोन के ऊपर. एंड दैट्स द पॉइंट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, बिकॉज मुनज़्ज़ा एंड फरहाना की बैक स्टोरी थोड़ी सी दिखाई थी कि वो जब कॉलेज में थी या स्कूल में थी तो वो बड़ी गाड़ी में आती थी. तो वहां मुझे लग रहा था कि ठीक है, वी डोंट अग्री विथ एवरीथिंग दैट यास्मीन हैज डन, ज़ेबा's मदर, बट यास्मीन ऑल्सो वॉज सॉर्ट ऑफ एक महरूमी का या उसका क्या कहूँ मैं, इनसिक्योरिटी का शिकार थी कि वो हमेशा फरहाना को अपने से बेहतर समझती थी. और फरहाना का रोब भी लग रहा है मुझे, फरहाना उसी रोब से उठा के फोन करती है कि दबा के रखूं मैं ज़ेबा को और उसके ससुराल को, जामी के, ताकि ये लोग आगे से कुछ बोले ही ना, नोइंग कि उसके भाई में तो कमी है. देखो वो आसमा के अब्बा ने इसीलिए मना किया ना कि भाई ये तो कुछ करता नहीं है. तो शी न्यू इट, एंड व्हेन शी अप्रोच यास्मीन शी डिड इट बिकॉज शी न्यू कि यास्मीन मेरे रोब में आ जाएगी, इसको मैं कन्विंस कर दूंगी. कि और उसने उससे भी यही कहा था ज़ेबा से कि तुम तो अपनी अम्मा की परछाई हो. दिस इज द काइंड ऑफ गर्ल शी वांटेड. सो आई एम रियली ग्लैड दैट यास्मीन सेड समथिंग बैक टू हर. अच्छा, तुम शुरू से ये बात कह रही हो, और मैं फरहाना को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रही थी, एंड आई वाज गिविंग हर बेनिफिट ऑफ डाउट. लेकिन अब जब मैं अस्मा का केस देखती हूँ और सब कुछ, तो मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, उसको शायद रियलिटी पता भी हो अपने भाई की, एंड शी इज़ बीन पुटिंग पर्दा ओवर इट. एंड अभी भी वो जो तुम कह रही हो वो शायद सही बात हो. अब मैं भी उसके ऊपर इतना यकीन नहीं कर रही जितना मैं पहले कर रही थी. अब लास्ट मुझे सब बोलेंगे फिर मैं वही ढोल पीट रही हूँ, लेकिन मैं अब सिर्फ बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट सी, आप ज़ेबा की बहन दिखा रहे हैं, वो चुप नहीं रहती, वो धड़क से बात कह देती है. तो फिर अगर आप उस ज़माने की लड़की दिखा रहे हैं, तो ज़ेबा की बहन वैसी क्यों नहीं है? अस्मा का कैरेक्टर आप देख लें, वो चुप नहीं रह रही, वो तो इतनी बोल्ड है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई जस्ट नीडेड अ पर्सपेक्टिव फॉर ज़ेबा's कैरेक्टर, फॉर हर बीइंग सो क्वाइट, कि मे बी उसके घर में ऐसा है, वो ऐसी थी, उसके माँ-बाप ने उसको किया है, या उसको कोई इश्यू था, या जो भी ताकि एक एक वजह बन जाती है. आउट आई जस्ट फील कि आप इतना अच्छा लिख रहे होते हैं, इतना अच्छा कर रहे होते हैं, तो अगर पर्सपेक्टिव भी डाल दें तो कहानी और बेहतर हो जाती है. So, my only explanation is Zeba is the eldest daughter, which I've said before. और eldest daughters कभी कभी बिल्कुल आलिया से डिफरेंट होगी, सेकंड वाली से. सेकंड वाली होती है मुंहफट. हाउएवर, लाइक यू आर सेइंग, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दिखा सकते थे. इट कुड बी द अदर वे अराउंड. ज़ेबा कुड बी मोर कॉन्फिडेंट, ज़ेबा कुड डू ऑल द थिंग्स. लेकिन ज़ेबा हमेशा शर्म हया में और बहुत सारी चीजों में चुप हो जाएगी. वो ये नहीं चाहेगी कि वो आउटराइट अपने पेरेंट्स को बताए. उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है कि कुछ गलत ना हो घर में, सब कुछ सही रहे, या वो अपने पेरेंट्स को हर्ट ना करे. या योर थियोरी द अदर वन कि ज़ेबा अब गुस्से में चुप है कि उसके अम्मा अब्बा ने जो उसके साथ किया, अब शी सेइंग बस ठीक है, अब हो गया तो हो गया, अब मुझे भुगतना पड़ेगा और इन लोगों को भुगतना पड़ेगा. कभी कभी लड़कियां अपने आप को भी सजा देती हैं कि ठीक है, अब जब आपको पता चलेगा ना इवेंचुअली, देन यू रियलाइज कि व्हाट यू हैव डन टू मी, बट नाउ आई एम गोना पनिश माई सेल्फ, बिकॉज इवेंचुअली आई विल बी पनिशिंग यू अगर मैं अपने आप को पनिश करूंगी. तो ठीक है जी, आई थिंक दैट इज ऑल. वी कैन मूव ऑन टू नीली कोठी, द लास्ट ड्रामा. Neeli Koti. So I watched Neeli Koti after a gap of 2 episodes.
एंड आई हैव टू से दैट मुझे एक्चुअली एंटरटेनिंग लग रहा था बिकॉज देयर वाज अ लॉट हैपनिंग. मैंने कहा चलो जो भी हो रहा है एटलीस्ट जल्दी जल्दी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल वो उनकी कजन जो आ गई थी बिस्मा, और वो पीछे बैठी हुई फोन पे बात कर रही है एंड शी इज लुकिंग सो डॉजी एंड शहीर इज गेटिंग इट, यू नो कि देयर इज समथिंग ऑफ. एंड शहीर इज वेरी स्मार्ट, यू नो उसके कान हमेशा खुले हुए होते हैं देखते के लिए कि वो किस तरह सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सके. तो मुझे अच्छा, इवन द वे ही इज ऑल ड्रेस्ड अप, फिर वो नॉक करता है कहता है आप अपनी किताब या पता नहीं क्या भूल गई थी, एंड बिस्मा लुक्स एट हिम एंड थिंक्स ओ यू नो दिस गाय. अच्छा, आई वाज़ वंडरिंग कि वो जो उसने साइन कराए हैं शहीद के कैरेक्टर ने, पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी वो सही सब कुछ हो, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ गलत हो रहा है, मतलब ये कुछ साजिश कर रहा है इसने ना, क्योंकि उस्मान पीरज़ादा का जो कैरेक्टर था ना उसको, वो बहुत बिजी था बात करने का, तो उन्होंने सही तरह देखा नहीं, बस वो साइन कर रहे थे, तो मे बी वो उसने कोठी में से कुछ अपने नाम करा लिया या कुछ कर लिया है, बट उन दोनों को आई फ़ील थोड़ा-सा उनके अतीका ओटो और उस्मान पीरज़ादा के कैरेक्टर्स को थोड़ा-सा वो होना चाहिए कि भई ये कह रही है मेरी बेटी के नाम कर दो, तो दाल में कुछ काला है। इतनी अच्छी तो फूप्पो है नहीं। तो एकदम से वो, दे शुड नो कि ये सब कोठी के लिए कर रही हैं, यू नो। बट कमिंग टू ज़ारा एंड तला जौहर's कैरेक्टर, मुझे ये बताइए, ज़ियाद नाम है ना? जैद. तो ज़ैद साहब जब वो फ़ोन करती हैं और वो फ़ौरन मैसेज का जवाब दे रहे हैं और फिर वो कहती है नहीं तुम मुझसे मिलने आओ, कल मैंने तुमसे बात करनी है। इट लुक्ड लाइक ज़ैद वाज़ इंटरेस्टेड एंड ज़ैद वाज़ लाइकिंग हर। इज़न्ट इट टू सून फॉर ज़ैद टू फॉल इन लव विद और इवन लाइक यू नो ज़ारा? अभी तो उनकी मंगनी टूटी है, जुमा-जुमा 2 दिन हुए हैं। तो जैद अभी तो कुछ एतराफ थोड़ी कर रहे हैं दैट ही इज इन लव विद हर. जैद अपने आप से भी नहीं, वो कह रहे नहीं नहीं मैं तो हेल्प करना है. जैद को अभी लग रहा है दैट ही इज डूइंग इट बिकॉज ऑफ हमदर्दी. क्योंकि उसको वो पानी फेंका उसकी शक्ल के ऊपर, उसने थप्पड़ लगाया, फिर उसको सस्पेंड कर दिया. तो ही इज डूइंग एंड ही इज फीलिंग गिल्टी बिकॉज अलेना जो भी कर रही है जारा के साथ वो जैद की वजह से कर रही है, जेलसी में कर रही है, गुस्से में कर रही है. सो अभी तक उसको यही लग रहा है बिकॉज जब भी जारा पूछती है कि तुम क्यों करोगे, तो फिर वो एकदम से बैक ट्रैक कर जाता है. सो दैट्स हाउ दे कीपिंग द इंटरेस्ट अलाइव फॉर अस. अच्छा, आई जस्ट फ़ील कि कहानी आगे मूव करे और जो भी नीली कोठी का उन्होंने करना है वो कर लें, बिकॉज़ ये बहुत लंबा है। बिकॉज़ आई थॉट कि अब ये कॉलेज में जो साज़िशें हो रही हैं और जो ज़ारा को एक्सपेल करने की चीज़ें हो रही हैं वो साइड पे हो जाएँगी, लेकिन वो कहानी अभी तक चल रही है, फिर वो एक्सपेल हो गई है, फिर उसको नोटिस हो गया है, फिर उसका मसला हो रहा है। उधर जो उनके खालू हैं वो जेल में, तो मतलब लग रहा है मुझे कहानी बहुत खींच रही है, यू नो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार-बार। मुझे आगे देखना है भई क्या हो रहा है, कोठी में जाएगी, नहीं जाएगी, वो लोग ले लेंगे, फिर क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि ये कौन है, कौन नहीं है। I feel the story has become stuck and I'm already having difficulty watching it. तो मुझे लगता है थोड़ा-सा इससे ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें होनी चाहिए। सो द प्रॉब्लम विद नीली कोठी इज कि कुछ चीजें बहुत मजे की हो रही होती जैसे ये 2 एपिसोड. अब आगे जो होगा ना राबिया, अगर तुमने प्रोमो देखा है, दैट्स गोइंग टू अनॉय यू. सो शुड आई टेल यू व्हाट्स हैपनिंग इन द प्रोमो? मैंने नहीं देखा प्रोमो। हाँ, तो बस अब वो यही होगा जो प्रोमो में होगा, और वो फंसेंगी ज़ारा, तो उसमें ज़ैद जो है वो भी यकीन कर लेंगे आई थिंक कि ज़ारा वाज अप टू समथिंग, और फिर वो बिस्मा की तरफ जाएंगे. फिर बिस्मा की बैक स्टोरी खुलेगी कि वो किसी को मार के आई हैं वहां कनाडा में, वो जो बोल रही थी फोन के ऊपर एक्सीडेंट बट समबडी एल्स इज टेकिंग द फॉल, विकी इज टेकिंग द फॉल फॉर इट. ये सब खुलेगा. सो थिंग्स आर गोइंग टू गेट बैड बिफोर दे गेट बेटर. क्योंकि एक्चुअली आई विश द मेकर्स वुड सी कि ये अभी जो चल रहा है ना ये मजे का चल रहा है ट्रैक, आपको इसको टॉक्सिक बनाने की जरूरत नहीं है जो अभी होने वाला है. मतलब वो घर में शिफ्ट हो जाती ज़ारा या कोठी में आ जाते, फिर वो एक वॉर चलती दोनों के दरमियान, तो मुझे लगता है वो ट्रैक हमें ज़्यादा मज़े का लगता, उसमें हम ज़्यादा एन्जॉय करते। अब ये बहुत साज़िशी प्लॉट जो हो गया है ना, मतलब उसने उसके मुँह पे पानी गिरा दिया, उसने वो कर दिया, इट्स जस्ट, अब मुझे थोड़ा बचकाना लगती हैं ये चीज़ें ना, एंड आई थिंक वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। बट ये स्क्रिप्ट थोड़ा पुराना भी है, शायद इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हों, बट चेंज कर सकते थे। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल। मुझे वो मज़े का लगा जब ज़ैद उसको छोड़ने आता है, तो उसकी जो बहन है वो उसको अंदर बुला लेती है ज़ारा के, उसे कहती है नहीं, नहीं तुम ये भी करो, ये भी करो, तो वो ज़रा था, ज़ारा लाइक नो, नो डोंट डू दिस। तो वो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। देखो द थिंग विद वेरी क्विकली विद नीली कोठी इज दैट इट कुड हैव एक्चुअली डन वेरी वेल अगर वो चीजें थोड़ी लाइट रखते, क्योंकि प्लॉट बड़ा मजे का है कि एक घर में सब कुछ हो रहा है. इन्होंने शहीर और जारा ने छुपाया हुआ है दैट देयर कजन्स, क्योंकि अभी जब वो जैद जाता है कहता है मैं सज्जाद को छुटा दूं जेल में से, और वो गाड़ी में बैठी होती है कहती है अगर सज्जाद ये फुप्पा बाहर आ गए ना तो फिर तो खैर नहीं है, एक और भांडा फूटेगा. तो आई लाइक इट कि कुछ ना कुछ बेवकूफियां इन्होंने करी नहीं है, लेकिन उसको वो लाइट ही रखते थोड़ा. अब जब वो साजिशी यू आर राइट कर देंगे तो इट विल नॉट बी फन बिकॉज नीली कोठी शुड नॉट बी दैट ड्रामा. या तो आप फिर पूरा ही सीरियस की तरफ चल जाते हैं ना। दे आर सेइंग इट्स नॉट अ लाइट हार्टेड ड्रामा, बट इट इज़ टर्निंग आउट टू बी अ लाइट हार्टेड ड्रामा। सो ना आप इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच की कोई चीज़ कर दी है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लॉस्ट हो जाते हैं। टोटली आई एग्री.
I think that is all from our side. That is all from our side. Thank you for watching. खुदा हाफिज. That's all. आप अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में अपने व्यूज बताइए. अल्लाह हाफिज.